बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज आपके लिए जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है हैदराबादी मसालेदार बीफ कीमे की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी सा ये कीमा बनता है। आप इसे अफ्तारी में भी बना सकते हैं। अगर रमज़ान आ रहे हैं तो इसकी तैयारी जो है मैरिनेट करके आप रख दें और सहरी में आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ऐसे ही आप बनाएं, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ताकि आप भी ऐसे ही जायकेदार सा कीमा घर में बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मसाले रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा ले लिया है 1 खाने का चम्मच, जायफल का टुकड़ा ले लिया है तकरीबन 2 चने की दाल के दाने के बराबर, 1 जावित्री का फूल ले लिया है और 12 से 15 हमने काली मिर्चें ले ली हैं। साथ ही इसके अंदर हमने लौंगे ले लिए हैं 6 से 7, और इसके बाद 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, तकरीबन 1.5 इंच का ये ले लिया है। बड़ी इलायची ले लेंगे 1 अदद, और ले लेंगे सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद ये लेने आप। इसकी खुशबू जायका बहुत अच्छा लगता है। खसखस लेने 2 खाने के चम्मच, अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। और पिसा हुआ खोपरा ले लें आप। मेरे पास साबुत खोपरा था, उसको मैंने ग्रेट करके वो ले लिया है। आपके पास पिसा हुआ हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने ड्राई रोस्ट करना है, ताकि जब हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं ना तो इनका जो अपना ऑयल होता है वो रिलीज़ होता है और जायके में जो चांद लगते हैं ना, मज़ा आ जाता है जायके में। तो आप अच्छी तरीके से इसको रोस्ट कर लें जब तक ये इसका ऑयल अच्छे से रिलीज़ होना शुरू हो जाए, जब तक आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। और ये देखें इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब बस हम इसे किसी दूसरे सी प्लेटर में निकाल देंगे ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं और ठंडा भी हो जाए जल्दी से। ठंडा हो जाए तो मिक्सी के जार लेके आपने उसके अंदर इसको अच्छी तरीके से पीसना है। आप चाहे तो अवनदस्ते का या सिलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे इसको आप पीस लें। ये देखिए मैं पीस चुकी हूँ इसको। अब इसको साइड रखते हैं। और अब मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, हाथ का कीमा है, ये इसके अंदर डाल दिया है। बोनलेस है। और इसके साथ जो मसाला हमने पीसा था ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 खाने का चम्मच ही भर के इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब, और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। और अब हमने प्याज ले ली, 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने कट कर लिया था और उनको मैंने ब्राउन कर लिया था। वो इसके अंदर हाथ से मसल के डाल देंगे। अच्छी लगती है, इसका जायका जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से जब हम मैरिनेट में डाल देते हैं ना मैरिनेट करते वक्त, तो ये अच्छे से फूल भी जाती है। दही ले लिया हमने 1 प्याली, तकरीबन 150 से 200 ग्राम का ये दही है, ये हमने इसके अंदर शामिल की है। हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ और कुछ पुदीने की पत्तियाँ, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हम डालेंगे। बहुत अच्छा जायका आता है इससे। हरी मिर्चें चॉप कट करके डालेंगे, पेस्ट नहीं बनाया मैंने, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन डाल देंगे 2 खाने का चम्मच भर के। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करके कम से कम हमने 2 घंटे के लिए तो रखना ही है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको आधा घंटे के लिए तो रखें ही रखें, ताकि ये जो मसाले जो है ना अच्छी तरीके से इसके अंदर जज्ब हो, इसकी खुशबू और जायका जो है वो निखर कर आए। तो मैरिनेट करके लाजमी रखें आप इसको। तो 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया है, फ्रिज में रखा था। और अब हमने ले लिए कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैंने वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद इसके अंदर मैंने 3 बे लीफ डाल दिए हैं ताकि इसका भी जायका अच्छे से ऑयल के अंदर आए। और अब हमने ये जो मैरिनेट करके कीमा रखा था ये इसके अंदर डालेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि हमारे ये जो कीमे का अपना पानी और जो हमारे दही का जो पानी है वो ड्राई करना है, ताकि उसके साथ ही हमारे सारे मसाले भी अच्छी तरीके से भुन जाएंगे। भुनाई हो जाएगी अच्छे से तो हमारा कीमा जायकेदार सा बनेगा। तो बस आपने चमचा चलाते जाना है और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। थोड़ा हार्ड हो गया क्योंकि हमारी जो प्याज है वो फूल चुकी है इसके अंदर। बस आपने चमचा चलाते जाना है, अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि दही का और कीमे का अपना जो पानी है वो सब ड्राई हो जाए, मसाला अच्छे से इसके साथ भुन जाए, क्योंकि जब भुनेगा तभी अच्छा जायका आएगा।
तो बस आप ऐसे ही चमचा चलाते जाएं जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ऑयल जो है ये देखें बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, इसके अंदर कोई भी पानी बाकी नहीं है। तो बस अब आपने इसके अंदर हमने पानी डालना है। पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये कीमे को हमने मैरिनेट करके रखा था तो जल्दी ही गल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और कवर करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। बीच में आप चमचा चलाते रहें, देखते रहें कि जले ना, पानी ड्राई ना हो जाए सारा। तो आपने इसको बीच में चमचा चलाते जाना है। और ये देख सकते हैं आप, कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये गल चुका है बिल्कुल। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे साबुत हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें। कुछ इसके अंदर हम जूलियन कट करके अदरक डाल देंगे। और हैदराबादी कीमा हो, खट्टा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए आपने इसके अंदर डालना है 1 नींबू का रस, ताकि अच्छी सी खटास इसके अंदर आ जाए। और हमारा कीमे की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये मेरे हैदराबादी मसालेदार से कीमे की रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहा करें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तो हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है और अच्छा लगता है, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी ईज़िली घर में अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बनाएँ और घर वालों का दिल जीतें। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को देखते रहें, मेरी वीडियोस को आगे शेयर करते रहें, दुआओं में मुझे याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और कीमे की भी आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी। हर कीमा डिफरेंट स्टाइल का मिलेगा आपको और जायका हर चीज़ का अलग मिलेगा आपको। वही मसाले डलते हैं खाने में जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, लेकिन जायका बिल्कुल अलग निकल कर आ जाता है। तो इसलिए ट्राई ज़रूर किया कीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।